हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस पे। मैं सुधीर सर आपको क्लास 12th में मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। अब हम जो है उच्चिष्ट और निम्निष्ट में सबको पता है, जो बच्चे शुरुआत से जुड़े हुए हैं देख रहे हैं कि मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक चल रहा है। ऑकलस के अनुप्रयोग में जो आखिरी टॉपिक है और आखिरी में भी हम लोग लगभग आखिरी पड़ाव पे हैं। इसके बाद जल्द ही हम समाकलन शुरू करेंगे। समाकलन में क्या होगा, समाकलन में इसके बाद अवकलन के बाद तुरंत हम समाकलन पढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ पे समाकलन में अवकलन का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो दोनों मिला के आपको 44 नंबर आपका पेपर तैयार हो जाएगा, ठीक ना। 1 महीना लगेगा समाकलन, या उससे थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 40 to 29 डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसके पहले जितना भी आप सारे सवाल पढ़े हैं, हो सकता है वहाँ से एग्ज़ाम में ना आए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 to 29 हमेशा एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसमें से एक सवाल ज़रूर आपको मिलेगा, ठीक ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। हम बार बार बोल रहे थे कि जो एनसीईआरटी का बुक होता है, अगर किसी एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है तो शुरू के 4-5 क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। वो ऐसे मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए दिया रहता है, ठीक ना। लेकिन उसके बाद जो बीच वाला क्वेश्चन होते हैं, और बीच और आखिरी वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। तो ये हम करेंगे, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं ऑडियो वीडियो ठीक है कि नहीं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ऐसी दो धन संख्याएं, आपके पास बुक होना चाहिए, बुक रहेगा तभी मजा आएगा, ठीक ना। तो आपको पेज नंबर 250 खोल लेना है। पेज नंबर 250, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा क्या है, 14 है। ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल क्या हो, यानी कि x + y हमारा क्या हो, 60 हो। ये चीज़ है पहला। और उनका जो x × y क्यूब, ये चीज़ x × y क्यूब का मान जो है अधिकतम हो। इसको हम क्या मान लेते हैं, z मान लीजिए, आप कुछ भी मान लीजिए। ये चीज़ हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। देखिए x और y इस तरह से हमको ढूंढना है कि x और y को जोड़ें तो 60 है, और x × y क्यूब जो है इसका जो गुणनफल क्या हो, मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक ना। तो बहुत बच्चे दिमाग में लाएंगे कि x हम 0 कर लें और y को 60 कर लें। तो अगर जैसे आप x 0 चूज़ करेंगे, ये क्या हो जाएगा, z हमारा 0 हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो ऐसा x y इस तरह से होना चाहिए ना कि उसका योगफल 60 होना चाहिए, और इसका गुणनफल तो हम क्या करते हैं कि x × y क्यूब का गुणनफल को हम क्या दिखाते हैं, z एक फंक्शन हुआ x × y क्यूब का, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि समीकरण 1 के हेल्प से, सबको पता है कि जब फंक्शन का जो अवकलन होता है, अवकलन तभी होगा जब फंक्शन 1 वेरिएबल में होगा। अगर x और y दोनों वेरिएबल में है तो ना आप x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर पाएंगे ना y के रिस्पेक्ट में। तो समीकरण 1 से आप क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 से कुल मिला के क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि z का मैक्सिमम मान बताइए। तो z का यानी कि z किसी भी फंक्शन का अधिकतम या न्यूनतम मान बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 करके वहाँ से बिंदु निकालेंगे। सारा काम समीकरण 1 से देखिए क्या करना पड़ेगा। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, जो y का मान है वो क्या ला देंगे, 60 - x। किसी को भी चेंज कर सकते हैं, चाहे आप x भी चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। x और y दोनों ढूंढना है। तो हमको तो यहाँ पे आसान क्या लग रहा है, हमको आसान जो है यही लग रहा है, ठीक है। या y हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए z = यहाँ पे हो जाएगा x, y की वैल्यू क्या है, 60 - x का होल क्यूब। क्लियर है। अब देखिए, अब जो ये फंक्शन हो गया, ये 1 वेरिएबल में हो गया, इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, a - b का आप होल क्यूब भी पढ़े हैं, वैसे भी कर सकते हैं, या इसको आप कर लीजिए। z क्या है, इधर x है, a - b का होल क्यूब यानी कि 60 का ये, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं, 60 का क्यूब माइनस a क्यूब माइनस 3a² यानी कि 60² × x प्लस 3a × b² यानी कि x², ठीक है। ये फार्मूला होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे x है, इसको रहने दीजिए, 60 का क्यूब रहने दीजिए, इससे कोई फ़र्क है नहीं। यहाँ पे x³ है, ठीक है। यहाँ पे 6 के 36, ये नंबर इसी तरह से रंजू, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 3 × 60 का स्क्वायर × x प्लस यहाँ पे 18 ये x²। यहाँ पे ऐसे करने, यहीं पे अवकलन हम कर दिए होते हैं, ठीक ना। इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, इसको रहने दीजिए, आप यहीं पे अवकलन कर दीजिए, आसान पड़ेगा।
फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला रूल लगा दीजिए, ठीक है, यहीं पे आप कर दीजिए, यहाँ पे आसान पड़ेगा, डी जेड अपान में डी एक्स। देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड u इंटू वी वाला रूल लगा देते हैं। फर्स्ट फंक्शन जो कहते हैं यहाँ पे इसका अवकलन ये हो जाएगा 3 आगे आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 60 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्लियर है, प्लस यहाँ पे ये चीज़ इंटू हो जाएगा 60 का 0 और x का यहाँ पे हो जाएगा 1, ये चीज़ हुआ, प्लस इस बार फर्स्ट फंक्शन का अवकलन होगा यानी कि 60 का 1 हो जाएगा 1 इंटू सेकेंड फंक्शन जो कहते हैं यानी कि 60 माइनस एक्स का होल क्यूब, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए थोड़ा सा ये डी जेड बाई डी एक्स हो रहा है, ठीक ना, ये लेंदी हो रहा है, इसका कारण है, अभी देखिए कैसे छोटा होगा, ये क्वेश्चन सबसे इजी वे में कैसे लगेगा, लेकिन ये आपके तरीके से हम बता रहे हैं। इसमें क्या होगा कि हम जो y की वैल्यू 60 माइनस 6 हटाए हैं ना, क्योंकि चूँकि y क्यूब है तो y को नहीं हटाएंगे, समझा रहा है, x को हम रहने देते, x को एलिमिनेट करेंगे यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे x की वैल्यू लाएंगे 60 माइनस वाई, तो ये यहाँ से हमारा बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये एक तरीके, क्योंकि यहाँ पे अवकलन जो है काफ़ी लेंदी हो रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखें, ठीक ना, हमेशा कोई ज़रूरी नहीं कि फंक्शन हमेशा x में ही बने, आप चाहे y में बना सकते हैं, क्योंकि x और y दोनों हमें ढूंढना है, क्लियर है। तो यहाँ से जो फंक्शन हमारा ये चीज़ है, इससे देखिए तो हम क्या करेंगे, चलिए इसको देख लीजिए। तो यहाँ से क्या करेंगे कि समीकरण 1 से ये अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि अवकलन यहाँ से x का मान हम निकाल देंगे 60 माइनस वाई, ये चीज़ देखिए 60 माइनस वाई। जब आप क्वेश्चन को कर रहे थे तो काफ़ी लेंदी हो रहा था, तो उसको दूर करने के लिए कि यहाँ से हम क्या किए, z यहाँ पे रख देते हैं x 60 माइनस वाई। अब देखिए यहाँ पे क्या है y क्यूब, ये कितना आसान हो गया, z इजकल टू यहाँ पे y क्यूब मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 y क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा y के पावर 4, ठीक है, ये हमारा कर दीजिए समीकरण नंबर 3। अब z जो है फंक्शन हो गया y का, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे x के सापेक्ष अवकलन होता है, अगर फंक्शन x में है तो अगर फंक्शन y में है तो y के साथ अवकलन होगा, तो ये चीज़ हुआ डी जेड बाई डी वाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आगे आएगा तो 6 18, ये वाई स्क्वायर, ठीक ना, यहाँ 4 आगे आएगा तो 4y क्यूब, एक पावर कम हो जाएगा, ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लगे हाथ डबल डेरिवेटिव निकालिए, d2y बाई डी वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 360 इंटू वाई माइनस 4 3 12 इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा वाई स्क्वायर हुआ, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जेड के यानी जेड के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए इसी का मान हमें क्या बताना है, जेड मैक्स बताना है, यानी कि मैक्सिमम बताना है, क्लियर है। तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, डी जेड बाई डी वाई, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए फॉर मैक्स, कैसा बन गया भाई, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये लिखना पड़ेगा हमेशा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या करेंगे, डी जेड डी वाई हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, डी जेड वाई डी वाई 0 कर देंगे, वहाँ से हम क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 180 क्या है भाई, वाई स्क्वायर है, माइनस 4y क्यूब है इक्वल टू 0। अब दोनों ही जगहों पे 4 आप देखिए कॉमन है, 4y स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो 4 चौक को 16, 4 5 20, वाई स्क्वायर निकल गया है, यहाँ से 4 कॉमन है, यहाँ से बच गया वाई स्क्वायर, एक वाई बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहाँ से इसको देखा जाए, एक बार जब इसको 0 करेंगे यानी कि 4y स्क्वायर इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से एक y का मान आ जाएगा 0, ठीक है। जब इस वाले गुणनखंड को 0 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से यानी कि जब 45 माइनस y इक्वल टू 0 करेंगे तो 45 y को उधर लेते जाइए, 45 इक्वल टू y, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं y इक्वल टू 45, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि y तो आ गया 0, तो 0 तो होगा नहीं, क्योंकि अगर आप z 0 ले लेंगे तो ये z, अगर y 0 ले लेंगे तो हमारा z क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो मिनिमम क्या मतलब 0 हो गया तो कोई मतलब नहीं हुआ, तो y इक्वल टू 45 ही हमारा क्या होगा, वैलिड होगा। तो
y इक्वल टू 45 पे हमें देखना है कि ये जो z है अधिकतम है कि नहीं। ये हमारा एक तरह से फंक्शन है, ये फलन है जिसका हमें अधिकतम मान बताना है। तो अधिकतम है कि नहीं y इक्वल टू 45 पे, तो कौन बताएगा, डबल डेरिवेटिव बताएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो डबल डेरिवेटिव d2y बाई डी जेड स्क्वायर एट y इक्वल टू 45 पे। ये सब के सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 360 इंटू वाई यहाँ पर देख लीजिए, 360 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 45 माइनस 12 इंटू वाई स्क्वायर, 12 इंटू वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर का मतलब 45 का स्क्वायर। ये चीज़ देखिए, आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये निश्चित रूप से नेगेटिव नंबर आएगा। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए दोनों जगह पे 45 कॉमन है, निकाल दीजिए। यहाँ पे हो गया 360, यहाँ पे 45 बचेगा तो 12 5 60, 6 12 चौक 48, 48 6 54। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 540, 360 में से 540 घटाएंगे, ये नंबर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव में पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेस देन 0। 360 में से 540 घटाएंगे तो ऋणात्मक ही तो आएगा। क्या आ रहा है इससे हमको मतलब नहीं है, मतलब यह है कि नेगेटिव आ रहा है कि नहीं, तो नेगेटिव आ रहा है। ये हो गया वाई स्क्वायर एट वाई इक्वल टू 45, यानी कि जो वाई इक्वल टू 45 पे फंक्शन का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। क्लियर है। अगर y इक्वल टू 45 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x और y हम क्या कर लिए, ढूंढ लिए, यानी कि x y हमारा क्या है 45 इक्वल टू 60, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 माइनस 45। यहाँ से हो गया हमारा x का मान 15। ठीक है, x का मान 15 होगा और y का मान क्या होगा 45। तो जब x का मान 15 और y का मान 45 होगा तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है, यहाँ पे x इक्वल टू 15 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 का क्यूब। ये हमेशा क्या आएगा, मैक्स आएगा, यानी कि z मैक्सिमम आएगा। ये फंक्शन का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। ये क्वेश्चन देखिए शुरुआत में जो हम लोग कर रहे थे वो गलत नहीं था, बस हमारा अवकलन कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, इसलिए हम तुरंत जो है क्या कर दिए, उसको चेंज कर दिए। ठीक है, तो वो चीज़ गणित में आप क्या है, गलतियों से ही सीखते हैं और बहुत अच्छा होता है अगर आप गलती करते हैं, स्टेप कर रहे हैं, उसको जब आप इम्प्रूव करते हैं ना तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, गणित आप सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हम नोट करते हैं, तब तक आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 15 है, कह रहा है कि x और y इस तरह से ढूंढिए कि दोनों का योग 35 हो और उसका जो गुणनफल यानी कि x स्क्वायर इंटू वाई के पावर 5 का जो गुणनफल आए वो अधिकतम आए, मैक्सिमम आए। कुछ उसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन है, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, ठीक ना। पेज नंबर हमारा क्या है 250 है क्वेश्चन नंबर। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इधर के ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इधर का तो छोड़ना नहीं, उधर मान लीजिए एक आध दो क्वेश्चन छोड़ भी दिए, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन छोड़े हैं, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा, वो आते भी नहीं है, बहुत कम आते हैं। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पे कह रहा है कि x और y नंबर ऐसा हो कि जोड़ने पे 35 आए और x स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5 का जो गुणनफल है वो क्या है, अधिकतम आए। तो माना गुणनफल को हमने एक z नाम दे दिया। तो अब देखिए z जो है अधिकतम या न्यूनतम तब होगा जब ये पहली बात एक वेरिएबल में हो। x के पावर 2 है, y के पावर 5 है, y के पावर अधिकतम पावर है, तो y को चेंज नहीं करेंगे। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x की वैल्यू क्या होगी, x को हटा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 35 माइनस वाई स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या हो गया है y के पावर 5। ठीक है, कहाँ से किए हैं ये चीज़, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से, क्योंकि जो z है, z अधिक, इसका जो गुणनफल है, ठीक ना, यानी x स्क्वायर इंटू वाई के पावर 5 का जो गुणनफल है उसको हमने z माना हुआ है। और z अधिकतम तभी होगा जब पहले एक वेरिएबल में हो, चाहे x में हो चाहे y में। तो हमको y में करना आसान ज़्यादा लगा। 35 माइनस वाई का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 35 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 70 इंटू वाई हो जाएगा यहाँ y के पावर 5। क्लियर है, यहाँ पे हो जाएगा z 35 का स्क्वायर, जरा यहाँ पे देख लीजिए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 35 कितना हो जाएगा, 5 5 25, 2 5 3 15, 2 17,
3 5 15 को 5, 3 3 9 1 10, यहाँ पे हो गया 5 7 5 12, यहाँ पे 2 हो गया 1225। क्लियर है? ये हो गया 1225। यहाँ पे y के पावर 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y के पावर 5, y स्क्वायर है, y के पावर 5 मल्टीप्लाई होगा, y के पावर क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा इंटू 17 इंटू वाई के पावर 6। क्लियर है? जरा इसको पावर को बढ़ते हुए क्रम में रख दीजिए, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। y के पावर 7 माइनस 17 इंटू वाई के पावर 6 प्लस 1200 क्या है 25, 1225, ये हमें समीकरण नंबर इसको दे दीजिए 3। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो z फंक्शन एक वेरिएबल में आ गया y में, तो y का अधिकतम या न्यूनतम या मैक्सिमम मिनिमम जो भी पूछे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज। इसका क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि यहाँ पे dz फंक्शन y में है तो y निकालेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इंटू वाई के पावर 6 माइनस 70, तो पहले से यहाँ पे 6 आगे आएगा, y के पावर 5 1225 है, तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा, 1 मिनट, 1225 क्या है, y के पावर 5 है ना, यहाँ पे भूल गया था क्या, y के पावर 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 1225, 5 आगे आएगा, एक पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लगे हाथ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल लीजिए, ठीक ना, घबराने की जरूरत नहीं है। 6 आगे 7 छक 42, 42 y के पावर 5 माइनस फिर आगे आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 70, 5 आएगा आगे आएगा 30 y के पावर 4, यहाँ फिर आएगा 1225 इंटू 5 को 20 y के पावर क्यूब, ठीक ना। ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्वेश्चन देखने बहुत आसान है, लेकिन जब करना बैठेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो गणित के क्वेश्चन को देख के नहीं छोड़ेंगे, हमेशा करके रखेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए हमें डी जेड बाई डी वाई क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, यानी कि डी जेड डी वाई 0 करना पड़ेगा। चलिए करिए, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। 7y के पावर 6, ध्यान दीजिएगा, 7y के पावर 6 माइनस 7 छक 42, यहाँ पे हो गया 420 y के पावर 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 5 25, 25 यहाँ पे बचा दो, 5 के 10, 10 2 12, 1 5 के 10, 10 1 11, 5 1 5, 5 1 6, 125 y के पावर 4 इक्वल टू यहाँ पे 0। तो बहुत हो गया आसान है। y के पावर 4 हर जगह कॉमन है, निकाल दीजिए। y के पावर 4 हर जगह कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7y स्क्वायर माइनस 420 इंटू वाई, ये हो जाएगा 6125, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे हो गया 0। ये y स्क्वायर उधर कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 0, और यहाँ पे इसका फैक्टर करना पड़ेगा, ठीक ना। ये हमारा गुणनखंड विधि से निकलेगा, चाहे सिद्धाचार फार्मूले से निकलेगा, जैसे भी आप निकाल लें, वहाँ से हो जाएगा 7y स्क्वायर माइनस 420 इंटू वाई प्लस 61 इंटू 25 इक्वल टू 0। अब सबसे बड़ा सवाल है, ये कैसे सॉल्व होगा। तो पहली बात तो 7 कॉमन निकल रहा है इसमें से, ठीक ना। 7 7 छक 42, यहाँ पे 7 7 49, 7 8 56, 5 होगा 52, 7 7 49, 3 होगा 7 5 35, 7 कॉमन है, ठीक ना। ये जो है 7 कॉमन है, तो यहाँ पे y स्क्वायर 7 छक 42 60 इंटू वाई, 7 8 56, 56 हुआ 6, 5 बचेगा ना, 5 52, 7 7 49, फिर 3 बचेगा 35, 7 5 35 इक्वल टू यहाँ पे 0। तो ये जो है फाइनली y स्क्वायर 60 इंटू वाई 875 इक्वल टू यहाँ पे है 0। अब इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए एक y की वैल्यू 0 आ गई है, y 0 तो होगा नहीं, क्योंकि y 0 ले लेंगे भैया तो ये पूरा z हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक ना। ये 0 तो होगा नहीं, यहीं से जो y की 2 वैल्यू आएगी उसी में से y एक हमें क्या करना है, चूज़ करना है।
चलिए 875 का हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं, क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं। अभी क्या करेंगे, कहाँ से इसको किया जाए गुणनखंड, इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। यहाँ से आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे आई होप, क्योंकि ये बहुत कठिन है नहीं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यही सब तो है। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का कोई काम नहीं है, वहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए ये जो वाई स्क्वायर है -60 इंटू वाई क्या है 875 इक्वल टू 0। चलिए 875 का गुणनखंड करिए, यहाँ पे गुणनखंड विधि से कर देते हैं। 5 8 7 15 15 8 5 से कटिए, 5 एकम 5 3 37 हो जाएगा, 5 7 35 5 5 25, फिर 5 लीजिए, 5 3 15 2 बचा, 5 5 25, फिर 5 लीजिए, 5 7 35, यहाँ पे हो गया लास्ट में 7। क्या आना चाहिए यहाँ पे 60 आना चाहिए, ठीक है। तो 7 5 35, देखिए 35 और 25, ठीक ना, यही हमारा होगा। और दोनों ही नंबर हमारे क्या होंगे, माइनस होंगे। ये हो गया बहुत आसान। इसका जब आप गुणनखंड करेंगे तो y -35 और यहाँ पे y -25 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू एक आएगी 35 और एक y की वैल्यू आएगी यहाँ पे 25। अब देखिए y की वैल्यू 35 आएगी, एक y की वैल्यू 25, ठीक है। तो यहाँ से जो x होगा, x देखिए जब आप y जो है 35 लेंगे उस केस में हमारा x क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप y 35 लेंगे तो x 0 हो जाएगा। तो x जैसे 0 होगा वैसे z, यहाँ z का मान हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो y 35 भी नहीं ले सकते हैं, y हमारा 0 भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि z हमारा 0 हो जाएगा। इस केस में भी हमारा z 0 आ जा रहा है। तो बचा क्या ले दे के, y क्या 35 और 25। तो y की वैल्यू देखिए, जब y हमारा क्या होगा 25 होगा तो उस केस में जो x की वैल्यू आएगी 10 आएगी, ठीक है। y 25 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा 10। यही x और y की वैल्यू क्या होगी मान्य होगा, और z हमारा क्या हो जाएगा उस केस में मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमें x और y ढूंढना था, क्लियर हुआ। x और y का मान ढूंढना था, जिससे क्या होगा कि ये फंक्शन क्या होगा, इसका गुणनफल अधिकतम होगा। अब अधिकतम मतलब हो गया यहाँ पे 10², अधिकतम मान नहीं पूछ रहा, y की वैल्यू क्या है 25 के पावर 5, ठीक है। ये चीज़ हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक ना। यहाँ y की 3 वैल्यू निकल के आई, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 35 और y इक्वल टू क्या 25। तो उसमें से एक वैल्यू क्या हुआ वैलिड हुआ। देखिए इसमें आपको डबल डेरिवेटिव चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि y इक्वल टू 0 पे ये तो 0 हो जा रहा है, न्यूनतम आ रहा है। y इक्वल टू 35 पे भी न्यूनतम आ रहा है, तो y इक्वल टू 25 है तो बचा खाली, तो इसी पे तो अधिकतम आएगा, ठीक है। चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आप पहले इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 16 हम आपको बता रहे हैं, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे है, कह रहा है कि ऐसी दो धन संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 हो और जिनके घनों का योग न्यूनतम होना चाहिए। अब देखिए बहुत ही, ये भी क्वेश्चन बहुत एकदम समझिए कि झन्नाटेदार क्वेश्चन है, दिमाग को हिला देने वाला, क्योंकि कैलकुलेट करते समय काफ़ी दिक्कत होता है। तो ऐसी दो धन संख्याएं, तो माना भैया धन मतलब पॉजिटिव संख्या है, तो माना x, ये दोनों संख्याएं क्या है x और y, धन संख्या मतलब पॉजिटिव नंबर है। जो क्वेश्चन में बोल रहा है वही हम क्या करते हैं मान लेते हैं, संख्याएं हैं। चलिए संख्याएं हैं क्या, जिनका योगफल क्या है भैया x प्लस वाई हमारा क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है x प्लस वाई क्या है 16 होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हमारा पहला कंडीशन। और जिनके घनों, ठीक ना, जिनके घनों का योग, घन मतलब पहली वाली संख्या का घन, घन का मतलब क्यूब, दूसरी वाली संख्या का क्यूब, इसका योग हमारा क्या होना चाहिए न्यूनतम होना चाहिए। यानी इसको हम क्या करेंगे, कोई ना कोई फंक्शन हम मानेंगे, z मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं समीकरण नंबर 2। यानी कि x और y हमें इस तरह से ढूंढना है कि इन दोनों का योग जो है 16 है और ये जो है
ये न्यूनतम होना चाहिए। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें क्या बात हो रही थी, अधिकतम की बात हो रही थी, इस बार बात हो रही है न्यूनतम की, ठीक है ना। कुल मिला के जेड को समझिए कि ये फंक्शन है जिसका हमें अधिकतम न्यूनतम मान बताना है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें हमको फंक्शन खुद बनाना है। आप क्या करेंगे, तो समीकरण नंबर 1 से इसको x³ रहने दीजिए, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 माइनस एक्स का क्यूब। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो z हमारा एक वेरिएबल में फंक्शन हो गया पूरा x में, तो इसका क्या करना पड़ेगा, z का अधिकतम और न्यूनतम मान के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा, dz बाई डी एक्स डी2 बाई डी जेड स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये चीज़ देखिए, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे 3 आगे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर और 16 का 0 और x का 1, ठीक है। तो फाइनली जो आया है हमारा ये 3x स्क्वायर, ये माइनस 3 इंटू 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक ना। ये हो गया dz बाई डी एक्स। ये लगे हाथ डबल डेरिवेटिव भी निकाल लीजिए, ठीक ना। ये चीज़, ये क्या हो जाएगा 3 गुना के 6x, आसान है। ये -3, ये हो जाएगा 2 आगे आएगा, 2 आगे आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस एक्स, ये पावर 1 मतलब कम हो जाएगा 0 माइनस 1। ज़रा डबल डेरिवेटिव देख लीजिए क्या आ रहा है 6x, ये माइनस प्लस हो जाएगा 3 गुना के 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे हो जाएगा क्या 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स। तो ये हो गया हमारा डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा यहाँ पे है समीकरण नंबर 3, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसको समीकरण नंबर 4, ठीक है। तो z का मान, ये चीज़ थोड़ा z देखना चाहिए, z का मान अधिक न्यूनतम, देखिए अधिकतम या न्यूनतम की बात करें तो हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों निकालना ही पड़ेगा हर केस में, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आज हम कर रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या करेंगे, फॉर, इसको लिखना पड़ेगा बार बार, फॉर मैक्सिमम मिनिमा dz बाई डी एक्स 0। तो क्या भाई यहाँ पे 3x स्क्वायर, देखिए यहाँ पे क्या है -3 ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, इक्वल टू यहाँ पे 0। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करना है इसको, क्लियर है। ये सॉल्व 3 तो कॉमन ले लीजिए, बाहर पूरा चला जाए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया -16 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्लियर, इक्वल टू यहाँ पे 0। 3 को उधर भेज देंगे पूरा 0 हो जाएगा। अब इसको खोलिए, एक्स की वैल्यू निकालना है, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 32x, क्लियर है, इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट में रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 256 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 32x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0। ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, यहीं से x की वैल्यू निकल के आएगी, तो -256 प्लस 32x इक्वल टू 0। x 256 को उधर लेते जाएंगे, ये हो जाएगा 32x, यहाँ पे देखिए 256, ठीक ना। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, भाग दे देंगे 256 भागे 32, 8 दूना की 16, 8 3 की 24, 24 1 25, यहाँ से कट गया, आ गया 8। जब कटना पिटना गणित में आसान हो तो समझिए कि आप क्या हैं, सही कैलकुलेट कर रहे हैं। x की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। अब x इक्वल टू 8 पे लगे हाथ आप क्या कर लीजिए, डबल डेरिवेटिव चेक कर लीजिए, ठीक ना। डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे कि मिनिमम है क्या मैक्सिमम है, तो डबल डेरिवेटिव चेक कर लीजिए, बहुत आसान है। एक ही चीज़ बार बार हो रहा है, ठीक है, d2z dx स्क्वायर किस पर, एट x इक्वल टू 8 पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है 6x, क्या था 6x, x की वैल्यू 8 है, प्लस यहाँ पे क्या है 6, 16 माइनस 8, ये क्या हो गया 8 से 48, ठीक है। यहाँ पे फिर बचा 8 से 48, 48 क्या हो गया 96, यानी कि जो डबल डेरिवेटिव हमारा जो है धनात्मक आया है। ध्यान दीजिए, जो d2z dx स्क्वायर है एट x इक्वल टू 8 पे क्या आया है, धनात्मक आता है, धनात्मक आया है।
जब डबल डेरिवेटिव हमारा धनात्मक आता है तो उस पे यानी x=8 पे जो है हमारा क्या होगा, ये z होगा हमारा क्या, मिनिमम। तो यहाँ पे x=8 रख दीजिए, y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, x का मान 8 और y का मान 8 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 8 क्यूब, यहाँ पे 8 क्यूब। ठीक ना, ये z हमारा मिनिमम आएगा, न्यूनतम मान। ये हो जाएगा 512, ये हो जाएगा 512, ये हो जाएगा 1024। इसके अलावा x और y कुछ भी आप चूज़ करेंगे, x अगर आप 0 भी ले लेते हैं तो y निश्चित रूप से 16 आएगा। ठीक ना, तो उस केस में जो फंक्शन यहाँ पर रखेंगे हमेशा 1024 से ज़्यादा आएगा। यानी x और y हमेशा, अब 0 0 नहीं लेना है क्योंकि x y इस तरह से लेना है कि इनका योगफल 16 बना रहे। ठीक ना, तो ये आप कैसे भी चूज़ करें, हमेशा जो z का मान है 1024 से कम कभी नहीं आएगा, उससे आएगा तो ज़्यादा ही, कम नहीं आएगा। यानी कि z जो हमारा फंक्शन है ये जो है इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1024 होगा। क्लियर हुआ? तो ये रहा क्वेश्चन हमारा 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 और 18 एक टाइप का क्वेश्चन है तो उसको हम आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 18, पहले इसको नोट डाउन करिए तो उसके बाद हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 गजब का क्वेश्चन है। इसमें अब जो है सबसे बड़ी, इसमें ये सारे क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट फंक्शन नहीं दिया रहता है। कह रहा है कि वर्गाकार हमारा एक वर्ग है, मान लीजिए PQRS, जिसकी वर्ग है तो उसकी भुजा की लंबाई बराबर होती है, एक हुआ डिफिनीशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो वर्ग के प्रत्येक कोने से एक वर्ग काट कर निकाला जाता है। ठीक ना, यहाँ हर एक कोने से एक वर्गाकार शेप काट के इस तरह से निकाला जाता है। ठीक ना, ये चीज़ यहाँ पे निकल गया। ठीक है, तो ये जो निकल गया, काट के निकाला गया, तो इसका जो अगला हमारा शेप बना कुछ इस तरह से बना। ठीक है, ये चीज़ देखिए, काट के कॉर्नर से निकाल दिया गया है तो कुछ इस तरह से शेप बना। प्रत्येक कोने से, चारों कोने से एक वर्ग काट के निकाला जा रहा है। तो इस प्रकार बने टीन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाया जाता है। देखिए क्या किया जा रहा है, इसको इस तरह से फोल्ड करके, इसको ऐसे, फिर इसको ऊपर से ऐसे करके, ऊपर ऐसे, ऊपर खुला हुआ है, एक तरह से कह सकते हैं कि यह डब्बा बन जा रहा है इस तरह से। ठीक ना, ये एक तरह से डब्बा बन जा रहा है। अगर इसके ये वाला खुला हो, ये वाला खुला हो, ऐसे मतलब जब इसको हम फैला दें तो फिर इसके बाद चारों कोना पकड़ के ऐसे मोड़ दें। ठीक ना, जैसे एक तरह से कह सकते हैं मिठाई वाला डब्बा जब आप देखते होंगे, कभी बनता होगा, तो ऐसे चारों कोना ऐसे खुला रहता है, तो उसको ऐसे फोल्ड करते हैं चारों तरफ से, तो इस तरह से बन जाता है। ठीक ना, तो ये हमारा, अगर इसमें भुजा की लंबाई बराबर है तो एक हमारा घन बनेगा, घन और घनाभ। ठीक ना, तो जब इसको इस तरह से फोल्ड किया जाएगा एक हमारा घन बन जाएगा। लेकिन सबसे ख़ास बात है कि इसकी कह रहा है कि जब इसको फोल्ड हम कर रहे हैं तो एक ऊपर खुला हुआ हमारा आकृति बन रहा है, घनाभ बनेगा, घन बनेगा। तो घन का जो आयतन होगा कह रहा है कि मिनिमम होना चाहिए। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का जो आयतन होगा उच्चतम होगा। ठीक ना, तो हमको नहीं पता है कि इसकी लंबाई क्या होनी चाहिए, तो मान लेते हैं x होना चाहिए। ठीक ना, क्योंकि ये वर्ग है तो चारों तरफ से x, इधर से x, इधर से x, इधर से x, इधर से x, चारों तरफ से x। ठीक ना, ये वर्ग है और सभी वर्ग समान है। ठीक है ना, अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर ये लंबाई कितनी बची बताइए, तो ये लंबाई कितनी बची, अगर इधर से x काट लिया गया, इधर से x काट लिया, तो ये क्या बचा, पूरी लंबाई 18 थी तो ये क्या बचा 18 माइनस 2x। ठीक है, ये भी लंबाई क्या बची 18 माइनस 2x। तो जब इस शेप को इस तरह से फोल्ड किया जाएगा, इसमें तीन चीज़ आएगा, L, ठीक ना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो जो आपकी लंबाई आएगी 18 माइनस 2x आएगा। ठीक है, और जो चौड़ाई आएगी वो भी 18 माइनस 2x ही होगा। लेकिन जो ऊंचाई होगा मेरे प्यार, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, जो ऊंचाई होगा इस तरह से, ये वाला जो फोल्ड है, ये चीज़ कितना है x है, यही चीज़ क्या होगा इस तरह से खड़ा हो जाएगा। तो यानी कि ये चीज़ हमारा x, ऊंचाई जो होगा x होगा। ठीक ना, इस तरह से हमारा एक जो शेप बनेगा इसका,
ठीक ना। ये जो शेप बनेगा वो एक घनाभ बनेगा। क्या बनेगा? घनाभ। ठीक है, तो ये जो घनाभ बनेगा तो इसका आयतन भी होगा, ध्यान देने वाली बात है ना। ये 18 माइनस एक्स लंबाई हो जाएगा, ये चौड़ाई हो जाएगा, और ये जो इस तरह से फोल्ड करेंगे तो वो एक्स ऊंचाई हो जाएगा। यही चीज़ समझने वाली बात है, यानी कि एल, बी और एच। तो घनाभ का जो आयतन का फार्मूला होता है, घनाभ का आयतन, यही चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। घनाभ का आयतन, इसको माना, उसको भी मान लीजिए, माना घनाभ का आयतन क्या है? v है। ठीक है, घनाभ का आयतन v है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। तो x हमारा इस तरह से लेना है, ठीक ना। x इस तरह से, आप कोई दिमाग लगाएगा, सोचेगा कि इधर से 9 काट लें, इधर से 9 काट लें, इधर से 9, मतलब इसको, इसका आयतन बड़ा होना चाहिए ना, तो ये चीज़ पोर्शन बड़ा रहेगा तो हमारा आयतन बड़ा है। जब इधर से 9 काट लेंगे, इधर से 9 काट लेंगे, तो ये भी तो बचेगा नहीं, ठीक ना, ये कुछ शेप बचेगा नहीं, तो उसको फोल्ड करने की बात ही नहीं रह जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा भैया वी एल, एल कितना है? 18 माइनस 2x, बी क्या है? 18 माइनस 2x, और x, ये x क्या है? x हो जाएगा। लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई, तो ये हमारा जो घनाभ होगा ये हो जाएगा 18 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू यहाँ पे है x। क्लियर है? आप चाहें तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको पूरा ओपन करके, तो यानी कि क्या बताना है हमें? v का जो है मान अधिकतम बताना है। एक तरह से कह सकते हैं कि v हमारा एक फंक्शन हो गया x में है। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम जो है ये इधर से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक ना। इसके पहले सब चुटपुटिया था सवाल, तो क्वेश्चन आप, आई होप कि आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। 18 का क्यूब करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 18 के यहाँ पे हो जाएगा 324, यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, 18 दूना के 36 दूना के 72x इंटू यहाँ पे हो जाएगा x। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा v, मल्टीप्लाई कर दीजिए 324x, यहाँ पे हो जाएगा 4x क्यूब, x का मल्टीप्लाई करेंगे 72 इंटू एक्स स्क्वायर। ये हुआ हमारा v। अभी v बना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स। भाई 18 के एक बार स्क्वायर कर लीजिएगा, 18 8 8 64, कुछ 6 8 एकम 8, 8 से 14, यहाँ पे हो जाएगा 18 4 8 4 12, ठीक है 324। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 324, x का अवकलन 1, 3 आगे आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर, एक पावर कम हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 72 गुना के 144 इंटू एक्स। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है? चलिए लगे हाथ हमारे क्या निकाल दीजिए? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2, ये v है, y डी एक्स स्क्वायर। 324 का 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 12 दुना के 24x। क्लियर है? अब माइनस 144, x का अवकलन 1 हो जाएगा माइनस 144। ये हो गया हमारा, डबल स्टार कर दीजिए और इसको क्या कर दीजिए? सिंगल स्टार। तो v का मान अधिकतम होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये dv बाई डी एक्स 0 लिखना पड़ेगा v के अधिकतम और न्यूनतम मान के लिए, ठीक ना। इसको आप लिख लीजिएगा, अधिकतम और न्यूनतम मान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? dv बाई डी एक्स 0। यहाँ से हो जाएगा 324 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 144, माइनस 144 इंटू एक्स इक्वल टू 0। एक तरह से देखा जाए तो द्विघात समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। 12 अगर कॉमन ले लेंगे आप, 12 10, ठीक है, ये कॉमन निकल रहा है यहाँ पे 12, तो यहाँ पे 144 हो रहा है। 12 अगर यहाँ पे कॉमन, 12 दूना के 24, 12 छक 12 7 84, ठीक है। अगर 12 आप कॉमन लेंगे, 12 दूना के 24, 8 बचा 4, 12 7 84 होता है, ठीक है, 84। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 12 बरही में 144, ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 0। तो ये 12 को उधर भेज दीजिए 0 से, तो हमारा क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 12x ए प्लस 27x इक्वल टू 0। ये क्या है? यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 27 है, यहाँ पे 1 है, तो 9 3 27, -9 और -3,
x की वैल्यू आप -9 और x की वैल्यू आप -3 लेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू बारी बारी से क्या आ जाएगी 9 और x की वैल्यू 3 आएगी, ठीक ना। शुरू में ही बोले थे कि आप x 9 नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारा जो वर्ग है 18, इधर से आप 9 काट लिए, इधर से आप 9 काट लिए, इधर से 9, ठीक ना, इधर से 9, यानी 9 आप इधर काट लिए तो फोल्ड करने के लिए बचा ही नहीं कुछ। क्लियर है। तो x इक्वल टू आप 9 नहीं लेंगे आप, यानी जो चारों कॉर्नर से एक वर्ग काट रहे हैं वो आप क्या लेना है 9 नहीं लेना है। x इक्वल टू हमारा क्या होगा 3 ही लेंगे और x इक्वल टू 3 पे हमारा ये देखिए डबल डेरिवेटिव, इतने में देख लीजिए ना क्या है ये d2v/dx स्क्वायर, x इक्वल टू 3 पे, ठीक है। 24 3 72, 72 माइनस 144 क्या जाएगा -72, नेगेटिव आ रहा है। तो x इक्वल टू 3 पे जो हमारा डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, तो यानी x इक्वल टू 3 पे जो हमारा v होगा, v कहाँ है भाई, v हमारा यहाँ पे है, ठीक ना। इसको हम समीकरण नंबर रख देते हैं तो v हमारा क्या हो जाएगा अधिकतम हो जाएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि यानी कि जो चारों कॉर्नर से एक वर्ग काटा गया है उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी 3 होगी, हमारा आंसर हो गया, ठीक ना। ये जो हमारा एक वर्गाकार था, इस चारों कॉर्नर से जो वर्ग काटा गया है उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी 3 होनी चाहिए। तब जाके जब जो बचे हुए शेष भाग को जब हम फोल्ड करेंगे उसका जो आयतन होगा वो क्या होगा अधिकतम होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बाकी इसके पहले के क्वेश्चन तो ऐसे मतलब एक तरह से कह सकते हैं बजा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल इसी तरह से है, बिल्कुल भी इसी तरह से है, लेकिन इस बार क्या है पहले वर्ग था अब जो है एक आयत है, ठीक है। तो आयत को मोड़ा जा रहा है क्वेश्चन 18। तो आई होप कि इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन अब जो कठिन है उसका कैलकुलेशन भी टिपिकल है, बार बार उसको फंक्शन बनाना तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक लेक्चर और लगेगा। नेक्स्ट लेक्चर में क्या हो जाएगा सारे क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी दिन से मैक्सिमम मिनिमा चल रहा है, सारे ये जो ऑकुलस के अनुप्रयोग ना काफ़ी लेंदी है। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और साथ में शुभम क्लासेज ऐप अगर आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं किए हैं तो इंस्टॉल कर लें। क्या चीज़ शुभम क्लासेज ऐप, ठीक ना, शुभम क्लासेज ऐप। एक चीज़ और हम बता दें, बहुत बच्चे जो है सोचते हैं कि टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन आएगा और ऐप पे नोटिफिकेशन आएगा तो हम पढ़ेंगे, नहीं। आपको वीडियो एक ही वीडियो हर जगह मिलेगा, आपको मटेरियल जो है अलग अलग जगहों पे, जो बच्चे पेमेंट किए हैं, ठीक ना, या जो नहीं किए हैं वो बाकी आप वीडियो देखिए, वीडियो जो है हर जगह एक ही होगा। ये नहीं कि जो पेमेंट किए उनके लिए अलग वीडियो बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं। बहुत बच्चे इसी में परेशान हैं, ठीक ना। ऐप पे एकदम चुपचाप बैठे रहते हैं, सोचते हैं नोटिफिकेशन मिलेगा तो पढ़ना शुरू करेंगे, अरे ऐसा नहीं है। यही लेक्चर आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है। शुभम क्लासेस ऐप पर हो, ठीक है, शुभम क्लासेस ऐप पर हो चाहे टेलीग्राम पर हो, ठीक ना, टेलीग्राम पर हो चाहे क्या हो यूट्यूब पे हो, ये हर जगह एक ही चीज़ मिलेगा यूट्यूब पर, ठीक ना। ये परेशान ना हो आप, हमारी जो क्लास है शाम को 7:45 पे डेली लगती है। तो आप यहाँ पे इस समय लाइव आके देखा करिए, एकदम आनंदित हो जाएंगे क्योंकि एक एक क्वेश्चन हम बहुत डिटेल में समझा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि हम फटाफट भाग रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि इस समय जो क्वेश्चन चल रहा है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो यहाँ पे हम नहीं छोड़ सकते हैं। इसके पहले हम 2-4 क्वेश्चन छोड़े हैं तो जो बहुत सिमिलर था, एक ही टाइप का चल रहा था, तो उसको हमने क्या किया छोड़ दिया। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। काफ़ी सीरियस सेशन है, मतलब समाकलन जल्दी से शुरू हो हम भी चाह रहे हैं। हम भी पढ़ाते पढ़ाते एक ही चीज़ वो हो गया। तो समाकलन के बारे में थोड़ा सा देखिए अगर y इक्वल टू यहाँ पे x³ होता था तो इस तरह से लिख देते हैं dy/dx, ये हो गया अवकलन, ठीक ना, ये हो जाता था 3x², ठीक ना। लेकिन अगर इसी का समाकलन लिखना है तो ये चीज़ समाकलन का सिंबल इस तरह से होता है और ये हो जाता है y/dx, ठीक है। अवकलन में पावर घटता है लेकिन समाकलन में क्या हो जाता है, y हमारा क्या है x³ × dx,
इसमें क्या होता है, पावर एक बढ़ जाता है, ये आगे पावर आता है लेकिन यहाँ पे एक डिवाइड हो जाता है, ठीक ना, अभी पढ़ेंगे। तो ये मोटी मोटा याद रखिए कि जो समाकलन का चिन्ह है इस तरह से होता है, ठीक है। ये हमारा फंक्शन रहेगा इंटू ये dx, ये बताता है कि x के सापेक्ष हमें समाकलन करना है, ठीक है। और ये जो नीचे यहाँ पे होता है तो ये बताता है x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो समाकलन का मुंह देख लीजिए इस तरह से, ठीक ना। सुधीर मेरा नाम है तो थोड़ा सा देखिए एस जैसा बन रहा है, एस फॉर सुधीर, या अपने नाम से जोड़ सकते हैं समाकलन, ठीक है। तो समाकलन जल्दी चलेंगे, एक आध लेक्चर में आ जाएंगे। ऑकलस का अनुप्रयोग काफ़ी दिन से चल रहा है ना, थोड़ा सा अब जल्दी ख़त्म करते हैं। और मैं भी एक ही चीज़ करते करते थक गया हूँ, तो कुछ नया होगा समाकलन में तो अच्छा लगेगा, समाकलन जो है मज़ा आएगा पढ़ने में। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और पढ़ते रहिए कंटिन्यू, आप एक ही घंटा मैं तो पढ़ाते हैं, एक ही घंटा पढ़ते रहिए, क्या दिक्कत है। जो क्वेश्चन करते हैं वही करिए, अनावश्यक इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है। साथ में एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। गुड नाइट्स, सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, धन्यवाद।